तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। पक्का ही तुम ही हो ना, जिन्वू? मैजिक बीस्ट्स और इंसानी हंटर्स के बीच जंग चली आ रही है। संग जिन्वू नाम का एक लड़का, वो बतौर हंटर सबसे निचली रैंक पर काम करने लगा। धीरे धीरे लड़ते हुए वो और ताकतवर होता गया। उसके बाद वो कहलाया शैडो मोनार्क। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊं? ये कौन है? मिस जिना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, सुनकर अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उस पर कोई प्रेशर ना डालें। मैं समझ गया। हाँ, एक और बात, जी। आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। देखो इसे। क्या तुम जीना के भाई हो? ना तो मैं स्कूल वापस जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। वेलकम होम हंटर डंगसू। कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे। अभी तक तो ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मैनेजर राहन, मिस्टर यो, इससे मिलकर अच्छा लगा। पर आपको देखकर अच्छा लगा। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। एक इलाका है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी गेट जोन डिक्लेयर किया गया है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किमचुल, एक ए रैंक हंटर, जिसमें ये भी साथ होंगे। तो हद है, कहा मैं इन रैंक्स वालों के साथ फंस गया। किसी भी स्ट्राइक में कुल मिला के 8, और अब आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 लोग हो गए हैं। लगातार रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना, ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। तो सब चलने के लिए तैयार? चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। रैंक गेट अचानक रेड गेट कैसे बन गया? वो एक रेड गेट था। ये रेड गेट क्या होता है? ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है, और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आइस एल्व्स? उन्होंने पहले 2 सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। वो क्या चीज थी? आइस एल्व्स। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। अपने से बड़े रैंक वाले हंटर के ऑर्डर्स मानेंगे। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है। और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं। हमें यहाँ महीनों तक रहना पड़ सकता है। एक बार बॉस हार जाए फिर हम सब घर जाएंगे। मिस्टर किंग को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं, संभल कर जाना। देखो, अरे ये तो आइस बेयर का काम है। तैयार हो जाओ सब। ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। कितना गर्म है ये। सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। ये पूरी तरह से सील हो चुका है। कोई और भी है जो इस स्ट्राइक टीम के साथ अंदर गया था? उसका नाम संग जिनवू है, लेकिन सर हमें लगता है उसकी शक्तियाँ दोबारा जाग चुकी हैं। क्या बात है, जरा देखो। हंटर डोंगसू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर एक तुच्चा सा ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया? मैं यहाँ इतनी दूर उससे मिलने आया और वो इस गेट में फंसा है। जिन्वू संग, कि क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम वहाँ से जिंदा लौट पाओ? हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। कि हंटर संग ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है। चलो आ जाओ। अब जाओ। ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। तुम जरूर झुंड के लीडर होगे। एक रेस। शायद मैं अब भी इसके मुकाबले कमजोर हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। मेरे साथ भला ऐसा कैसे हो सकता है?
मच है। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे, क्योंकि उस दुनिया में शायद 3 दिन के बराबर होंगे। सुना है लाल दरवाजे के अंदर जिंदा रहना काफी मुश्किल है। तब तो समझो ये जिन्वू संग मारा जाएगा। मूड खराब कर दिया। 1 मिनट, जिन्वू संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था, है ना? तो वो इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें लेकर आया। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? होंग डोंगसू, अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा? सोच समझ कर बोलो। अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका तो ये बहस जल्दी एक गैस जंग में बदल जाएगी। बहुत ज्यादा ठंड है। अगर हमारे पास जरूरी हथियार होते तो हम जीत भी सकते थे। वही मैं सोचूं, अब तक हमें कोई आइस बेयर दिखाई क्यों नहीं दिया? ये सब उन्हीं रैंक हंटर्स ने किया। निकलना होगा। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। सर्विलेंस टीम ने हंटर डोंगसुक वांग की मौत की असली वजह मैजिक बीस्ट से हुई लड़ाई को बताया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये झूठ है। किस्मत अच्छी है जो बच गया। शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? यहाँ गर्म कपड़े, कंबल, टेंट से यहाँ तक कि खाना भी है। हंटर किम? कौन है वो जिसके लालच की वजह से तेरी पूरी की पूरी टीम वहाँ मारी गई? जो उस कमीने का साथ देगा वो भी मारा जाएगा। तुम्हारी टीम के मौत के जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। चलो अब सामने आ जाओ। वैसे हैरानी की बात है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये जरूर सिस्टम ने किया होगा। मेरे इस दोस्त ने बताया कि ये अपनी ताकत आजमाने आया है। और कुछ? ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। देख, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर, फिर तुझे जिंदा छोड़ देंगे। तो ये सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या है? दानव, ये इतने सारे दानव कहाँ से आ गए? तू मुझे बोर कर रहा है। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मुझे बेहद ताकतवर ज़ीरा की जरूरत होगी। आज इतने सालों बाद लड़ने में मजा आया। इंसानों ने तुझे भी दुत्कारा है। जिन्वू संग कभी न कहीं। Arise. आज के बाद सब तुम्हें आयन ही बुलाएंगे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इतना कुछ करने के बाद भी वो बच निकला। तुम यकीनन ताकतवर हो। क्या कर लेगी? तेरे इतने हिम्मत की मुझे हाथ लगाया, हटा दूंगा। खेल खत्म हो चुका है। खेल यही खत्म। अरे बस करो। खुद पर काबू रखो। क्या सब खत्म हो गया? हाँ, चलो अब घर चलते हैं। गेट भी खुल चुका है। अब हम फाइनली घर जा सकते हैं। क्या बात है? वो देखिए, कोई बाहर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन था उन्हें कुछ नहीं होगा। आप सबको देखकर हम बहुत खुश हैं। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब कहाँ हैं? हंटर किंग कहाँ है? इसका मतलब है कि एक भी हाई रैंक हंटर नहीं बचा। 1 मिनट रुको, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। सवाल अपने किसी गिल्ड वाले से पूछना। और वहाँ उनके साथ क्या हुआ, ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। पर जिंदा बचे दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। मुझे माफ करना, आखिर ये इंसान है कौन? वैसे वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं है। सुनो मैनेजर आहान, तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये किसी भी कीमत पर हमारी गिल्ड में चाहिए। जी सर। अच्छा काम किया। संभल कर घर जाना। आने वाली
सभी रेट्स पर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। वहां मौजूद सभी चीजों में से यही एक चीज काम की थी। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गुड मॉर्निंग। तुम ये पहन कर जाने वाले हो? अच्छा तो चलो, रास्ते में किसी को पिक भी करना है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह घर पहुंची, हाँ वही तो, ऊपर से सोई भी नहीं। जिन्नू, इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है? बॉस ये तो अभी काफी छोटी है ना। इसका मतलब? कुछ नहीं, जाने दीजिए। जल्दी चलो, हमें काम खत्म करना है। सही कहा जिन्नू। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? और ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो यार? देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। I am human. I want to go home. तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। एक तरफ मेरा भाई है जो मुझसे करीब 10 साल बड़ा है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। हाँ। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। ये किसी गेट के अंदर बंद था जहाँ ये पिछले 10 सालों तक कैद रहा। हाल ही में उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो उसे सीधा अमेरिका ले गया। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक इस रैंक हंटर से मदद मांगी है जो इसकी भाषा समझता है और वॉशिंगटन में रहता है। मतलब मिस्टर वॉन्ग है ना? जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होंगी। वो भी 10,000? अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, है ना? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। बाहर से किसी को लाना चाहता है और उनका ये प्लान कंपनी के लिए बुरा साबित होगा। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? और वो सारी रेड्स जो तुमने की उनमें भी तो ये शामिल था ना? और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है, सही कहा ना मैंने? और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। रेड गेट वाली घटना के बाद सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। क्या तुम ये कर पाओगे? जरूर करूंगा। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। ऐसे में पैदल चलना तो बेवकूफी होगी। ये है बर्फीले भालुओं के दल का लीडर। आज से तुम्हारा नाम टैंक हुआ। जिस वक्त मुझे ये चाबी मिली थी मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा, पर ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन 20 को जान से मारना होगा। अब ये लड़ाई इन 20 के अलावा वक्त के साथ भी है। मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? ये वाला रेड है। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पास इंटेलेक्टिबिलिटी पॉइंट्स काफी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सैनिक बुलाने के साथ मैं उन्हें बनाए रखने के लिए जादुई ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। तभी तो आएगा असली मजा। मुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? ये अब जो भी हो, हमला करने का एक मौका तो मुझे जरूर मिलेगा। इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा, शायद इसकी वो आंखें कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसा रही होगा।
तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। डीएनए टेस्ट या कोई भी टेस्ट हो मैं करवाने को तैयार हूँ। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? ये तहखाने, ये गेट्स, ये मॉन्स्टर्स, ये तो महज एक शुरुआत भर है, क्योंकि इस दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति अब जाग चुकी है और उस कयामत को होने ना देना ही मेरा इकलौता मकसद है। यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो, मुझे घूर क्यों रहे हो? तेरा बेटा जिन्वो मर चुका है। मानना पड़ेगा, ये लड़ाई एक तरफा रही। पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ। अब बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं शायद। ये जो 50वें फ्लोर से 20 से मुझे बालियां मिली थी और अभी अभी कंकाल से मुझे जो हार मिला है, पर ये खाली जगह देखकर लगता है कि आगे एक और 20 से पाला पड़ना बाकी है। मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये शापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। ये क्या, एक और चाबी? तो मतलब ये जरूर कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करूंगा? 50वें फ्लोर पर अवरीशियस वैल्कन से मुझे वर्ल्ड ट्री का एक टुकड़ा मिला था। मैंने आत्माओं के मार्गदर्शक मीटर्स को हराकर एको से स्प्रिंग वाटर हासिल किया। बस एक कदम और, फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। एलिक्सर ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए मुझे 3 में से 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब बस ये आखिरी चीज बाकी है, डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। ऑफिशियली मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूँ, पर इस रैंक के साथ मैं किसी हाई लेवल रेट में नहीं जा पाऊंगा। मुझे अपनी असली रैंक सामने लानी ही होगी। मुझे अपनी रैंक को रीअसेस करवाना होगा। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। वो जिन्वो यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हो तुम? सर वो मेरी आंखों के सामने ही है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। मुझे भी पता है। अभी आया। ये रैंक वाला बच्चा। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ। तो बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। एरर। अरे तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। तब से यही एरर आ रहा है। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। तो फिर ये? बिल्कुल। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं, यानी ये एक एस रैंक हंटर है। ये क्या लगता है, वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। मैं देखता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना। सुनोगे भी कैसे? आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। क्या इसका मतलब ये देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है? अरे वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। तो ये है वो एस रैंक हंटर जोंगिन। आप समझा यहाँ चल क्या रहा है, तो हम बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी पर मुझे जाना होगा। यकीन नहीं हो रहा, वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। हंटर संघ, मतलब जो सुना वो सच है। प्रेसिडेंट बेक यहाँ पर? अच्छा, तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम, कुछ देर और। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना। क्या मुझ पर निगरानी जरूरी है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एस रैंक के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? इससे हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। तो क्या फैसला किया तुमने? एसोसिएशन के अंदर एक नौकरी। जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। अगर मैंने ये ऑफर ले लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे इनकार करना होगा। मतलब ये भी पैसों के पीछे जाना चाहता है? दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। अगर मैं 20 नहीं 10 साल भी जवान होता तो मैं इस बच्चे के साथ इसकी लड़ाई में इसके साथ खड़ा होता। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो, पर मुझे तुमसे मिलकर वाकई खुशी हुई। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास में खलल डाले। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा जिन्वो। मेरा बस एक सवाल है जो मैं तुमसे खुद करना चाहता था। क्या इवान संघ वाकई एक मैजिक बीस्ट है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट था और हमेशा रहेगा। तो ठीक है,
कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। कहाँ है वो इस वक्त? कमांड सेंटर उसे ट्रैक कर रहा है। मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार। आर्टिफैक्ट्स। हंटर्स की दुनिया में आर्टिफैक्ट्स वो हाई लेवल गियर होते हैं जिससे बड़े से बड़ा कारीगर भी नहीं बना सकता। डीमन के किले के बचे हुए हिस्से को खत्म करने से पहले मुझे एक बेहतरीन गियर ढूंढना होगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। पर इससे सवाल ये भी उठेंगे कि एक ई रैंक के पास ही कहां से आया। अगर ए रैंक गेट में जाने का मेरा कोई रिकॉर्ड होता तब ये बहाना काम आ जाता, लेकिन ई रैंक के साथ ऐसी रेड मिलना नामुमकिन है। क्या ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए? ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं। सुनने में आया है कि हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं। उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा? एक माइनिंग टीम? इस लड़के को समझ पाना वाकई मुश्किल है। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे। ठीक से काम करना। बिल्कुल। हाई लेवल टेंशन्स में जो रेड्स होती हैं उनके लिए खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ऊपर मैजिक बीस्ट से लड़ने वाली स्ट्राइक टीम होती है। उसके बाद माइनिंग टीम जो कि इन डंजन से माना क्रिस्टल्स को चुनती है। फिर कलेक्शन टीम जो इन बीस्ट के कटे फटे अवशेषों को उठाती है। चलो सब पीछे हट जाओ। चलो अब बाहर चलते हैं। देखो स्ट्राइक टीम लौट रही है। मतलब तहखाने के बॉस को छोड़कर बाकी सब खत्म भी हो गए। ओह, तो वो ये है हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर और इस देश के 9वीं एस रैंक हंटर, द डांसर शाहीन। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ तो खास है, पर वो जो कोई भी था अब यहाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। 1, 2, जरूर। अब तो मुझे भी इंतजार है ये देखने का कि ये रैंक का बॉस आखिर कितना ताकतवर होता है। ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। चलो चलो, लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। समझ गया। आखिरकार मौका मिल ही गया, तो क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। ये जरूर बॉस का चेंबर होगा। मेटिस के चेंबर से ज्यादा मजबूत लगता है। जो इस बॉस को हराना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो गेट बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सोलो लेवल सीजन 2 के एपिसोड 5 को देखेंगे। चले आज इकट्ठे देखते हैं। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? ये अचानक से कहाँ से आ गई? मुझे पहले से सावधान रहना चाहिए था। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने कुछ देखा? मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो ये पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ सकती है। 1 मिनट रुकना जरा। ये बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिन्वू संघ। थोड़ा संभल कर वापस जाना। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहे, ताकि मुश्किल पड़ने पर वो हमें तहखाने के बॉस से बचा सके। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। शायद उसे मुझसे वो बदबू नहीं आई होगी। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिन्वू? कल 2 काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। और जानते हो दूसरी स्ट्राइक टीम भी कल यहाँ आने वाली है। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। मना मत करना वरना मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिन्वू संघ नाम का लड़का था। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ? एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। अरे तुम आ गए। आज हम लंच साथ में करने वाले हैं, ठीक है? सब तैयार हो जाओ। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। तुम पक्का हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? मैं 5 गुना दूंगा।
नहीं सॉरी। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो पैसों का क्या करोगे? रैंक क्या है? ये काम अब यही करेगा। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिनवू संग। ये तो कल से भी बड़ा गेट है। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हंटर्स गिल्ड ने इस लेवल के लिए 2-2 टीमें बनाई हैं, जबकि ये तहखाना उतना भी खतरनाक नहीं है। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। ये बताने के लिए थैंक्स। तो ये बिना किसी प्लान के लड़ने जा रहे हैं। टीम संभल कर। ये भेड़िए इस ए रैंक तहखाने में क्या कर रहा है? इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। तुमने तो हमें हल्के में ही ले लिया। ये क्या कुछ भी नहीं हुआ? इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हिलना मत। अरे ये क्या हुआ? ये क्या था? ये सब अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए? वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पढ़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। वैसे ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। ये सामान उठाने वाला जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। यहाँ इतने सारे जादूगर हैं और इसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। पर एक बात तो है, इसने ऐसा करके हमारी जान बचाई है। कहिए हमें आगे क्या करना है? काम हमारी स्ट्राइक टीम के बस का नहीं है। हमें कम से कम 2 हीलर और 3 नए जादूगरों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। अरे ये क्या? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। ठीक है। कोई इसे बाहर से क्यों नहीं पहचान सका? इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। अगर हम लड़े तो सब मारे जाएंगे। मेरा नाम कार्ल गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या तय किया? मेरे साथ वापस चलोगे या फिर मेरे सैनिक तुम्हें यहीं मार दें? साथ चलेंगे। हंटर संग ऐसे ही बॉस सामने आएगा, हम सब उस पर हमला कर देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, बातचीत के दौरान हमें हमला करने का एक मौका जरूर मिलेगा। क्या तुम मरने के मकसद से जा रहे हो? हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी तरह ये गेट बंद हो जाए, फिर चाहे हम मर भी क्यों ना जाए। लोगों के लिए लड़ते हुए शहीद होना ही हमारा काम है। ये वही जाना पहचाना सा एहसास है जो प्राचीन तहखाने में महसूस हुआ था, जहाँ सब मुझे अकेला छोड़ गए थे। वो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? अच्छा, वो जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। तो क्या इस वक्त वो इस गेट के अंदर है? तुम्हारा स्वागत है। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तहखाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो
कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास, जैसे तलवार या भाला? नहीं, यहाँ तो यही सब मिलेगा। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना, जिसके लिए हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। डर तो नहीं लग रहा है ना? इसकी शक्तियों के सामने मैं और मेरा जादू तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। ओह, लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। टीम तैयार हो जाओ। देखते हैं अगला टारगेट कौन होगा।